नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सैनिक सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। कल 7 अगस्त से चौथे राउंड की ई काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा और 7 अगस्त से 16 अगस्त तक पुनः एडमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रक्रिया, ये सब सारी चीजों का दौर रहेगा। तो 7 अगस्त से 16 अगस्त तक बहुत गहमा गहमी रहने वाली है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त सीट मैट्रिक्स की क्या स्थिति है। मैंने ये वीडियो बनाने में थोड़ा जानबूझकर के विलंब किया, कारण जब तीसरा दौर समाप्त हुआ था जिस दिन, उसी दिन बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके बताया था कि सर सीट मैट्रिक्स आ गया, सीट मैट्रिक्स आ गया। और तब मैंने लोगों को कहा था कि आज जो सीट मैट्रिक्स आया है ये अभी वेल अपडेटेड नहीं है, इसमें अभी अपडेशन का काम आने वाले अगले 3-4 दिनों तक चलता रहेगा। तो 2 अगस्त को वो समाप्त हुआ था और आज 6 अगस्त को मैं ये वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। तो फाइनली जो मैंने आज डाटा लिया है, क्योंकि इस बीच में मैंने 3 बार डेटा लिया था सीट मैट्रिक्स और तीनों बार अलग अलग आंकड़े आए, तो मुझे पता है कि जिस दिन ई काउंसलिंग समाप्त होती है उस दिन के सीट मैट्रिक्स के आधार पर अगर मैं कोई विश्लेषण दूंगा तो फिर वो तथ्यात्मक नहीं होगा। बट आज जो मैं दूंगा अभी तक, हालांकि जो मैं देने जा रहा हूं इसमें अगर कोई बदलाव आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चलता रहता है। सैनिक स्कूल सोसाइटी जो ठहरी, तो इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ज्यादा सटीक है और इसमें अब बदलाव की संभावना ना के बराबर है। तो मैं बता दूं कि तीसरे राउंड की जब समाप्ति हुई या हम जब तीसरे राउंड में गए थे, तो तीसरे राउंड में जब हम गए थे तो कुल 1372 वैकेंसी के साथ हमने उसमें एंट्री ली थी तीसरे दौर में। और तीसरे दौर की समाप्ति के बाद यानी चौथा दौर जब कल से शुरू होगा तो अब कितनी वैकेंसी बता रही है सीट मैट्रिक्स, तो ये सब सारा डिटेल मैं बताऊंगा। इसके अलावा होम स्टेट और अदर स्टेट कैटेगरी दोनों को मिला दें, बॉयज और गर्ल्स, तो कुल कितनी सीट अभी वैकेंट रह गई ये आपको डिटेल मिलेगा। अभी तक जो एडमिशन हुआ है 3 राउंड का, उसकी कुल संख्या क्या है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए और उसका परसेंटेज क्या है ये भी मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 ऐसे क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए मैं बताने वाला हूं जहां सर्वाधिक सीट अभी भी वैकेंट है। वो कौन से 4 स्कूल हैं? फर्स्ट फ्लोर, वैसे तो बहुत सारे स्कूल हैं लेकिन ये सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं इस छोटे से वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। इसके अलावा आपके काम की बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी हैं, डॉक्यूमेंट जो आपकी सुविधा के लिए आने वाले फर्दर अगले राउंड के लिए, और चौथे राउंड का कट ऑफ क्या जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ये भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक। और इस डाटा को मैं पूरी तरीके से आपको समझा पाऊं तो सीट मैट्रिक्स का डिटेल साझा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये आपके पास में ई काउंसलिंग राउंड का दौर आ चुका है। 4 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक के बीच में, 7 अगस्त को रिजल्ट आएगा, 10 अगस्त तक आपको एक्सेप्ट रिकॉन्सिडर करने का समय है या फिर होल्ड एंड कंटिन्यू करने का, और ये समाप्त हो जाएगा 16 अगस्त को। इसके बाद अब बारी आती है, हम चलते हैं सीट मैट्रिक्स पर। तो चलिए हम सीट मैट्रिक्स को जरा सा देख लें। ये क्लास 6 का है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें हमने 3-4-5 पट्टी बना रखी है। ये जो पट्टियां हैं, ये पट्टी किस चीज की है? जो पीले रंग की पट्टी है ये बता रहा है कि इस स्कूल में सर्वाधिक सीट बची हुई है, और इस स्कूल का नाम है सैनिक स्कूल पुंगलवा, क्लास 6 के लिए। यहाँ कुल वैकेंसी जो है वो अभी मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, 70 वैकेंसी है यहाँ पर। यहाँ की कुल वैकेंसी 70 है। होम स्टेट और अदर स्टेट, होम स्टेट कैटेगरी में 41 सीट वैकेंट है और अदर स्टेट कैटेगरी की 29 सीट वैकेंट है। इसको हमने पीले रंग से दिखाया है। दूसरा जो स्कूल है जहां सर्वाधिक सीट बची हुई है वो स्कूल है क्लास 6 में कालीकिरी, और इसको हमने यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया है। जस्ट नीचे आप देखेंगे सैनिक स्कूल कालीकिरी, तो यहाँ कुल मिला के 48 सीट वैकेंसी है, होम और अदर स्टेट दोनों मिलाकर के, जिसमें होम स्टेट कैटेगरी में 30 सीट वैकेंट है और अदर स्टेट कैटेगरी में 18 सीट वैकेंट है। ये दूसरे नंबर पर है 48 सीटों के साथ। तीसरे नंबर पर जो स्कूल है वो है चंद्रपुर, और उसको हमने ग्रीन कलर से दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये चंद्रपुर आप देखें, सैनिक स्कूल चंद्रपुर, यहाँ टोटल वैकेंसी जो है ये 42 है। होम स्टेट कैटेगरी में 30 सीट खाली है और अदर स्टेट कैटेगरी में 12 सीट खाली है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब
आपका अपना कटअप क्या है और कितने स्कोर तक लास्ट कटअप गया है अगले राउंड में। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ क्लास 9 की। अच्छा, चौथे नंबर की बात मैं करूँ तो पहला नंबर पर 70 पुंगलवा है, दूसरा नंबर 48 सीट के साथ वैकेंट है कालीखीरी, और तीसरे नंबर पर चंद्रपुर है, और चौथे नंबर पर दो विद्यालय है, एक छिंगछिप और ईस्ट सियांग, जिसमें 38 सीट वैकेंट है और उसको हमने ऑरेंज कलर से यहाँ पर दिखाया है। ये है आपको सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग। ईस्ट सियांग में कुल मिलाकर के 38 सीट है। यहाँ होम स्टेट कैटेगरी में 14 सीट वैकेंट है और अदर स्टेट कैटेगरी में 24 सीट खाली है। तो पुंगलवा के बाद ये दूसरे नंबर पर आ रहा है अदर स्टेट कैटेगरी की वैकेंसी में। इसके अलावा मैं एक और बात कर लूं यहाँ पर, ये है आपको छिंगछिप। तो छिंगछिप में कुल 38 सीट वैकेंट है। तो 38 सीट के साथ वैकेंसी के साथ छिंगछिप और ईस्ट सियांग दोनों संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर है, जहां सर्वाधिक वैकेंसी है। होम स्टेट कैटेगरी में अगर हम बात कर लें छिंगछिप की तो 23 सीट खाली है और अदर स्टेट कैटेगरी की बात कर लें तो 15। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लास्ट में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे में दिया गया है टोटल पूरे एग्जिस्टिंग 33 सैनिक स्कूलों की अगर हम बात कर लें तो एससी कैटेगरी में कुल 57 सीट खाली है, एसटी कैटेगरी में 45 है। ये मैं केवल होम स्टेट कैटेगरी की बात कर रहा हूं। टोटल मिला दें 33 सैनिक स्कूलों की तो ओबीसी में 52 है, 92 है, और जनरल कैटेगरी में 135 है, और होम स्टेट कैटेगरी के डिफेंस में 80 है। इसके अलावा अगर अदर एससी कैटेगरी की हम बात कर लें तो उसमें 99 सीट वैकेंट है। अदर एससी कैटेगरी में अदर स्कूल स्टेट कैटेगरी की बात करें, अगर हम अदर एसटी कैटेगरी की बात कर लें तो 55 है, अदर ओबीसी कैटेगरी में 162 सीट वैकेंट है। होम स्टेट के रेस्पेक्ट में अदर कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी में सीटें ज्यादा वैकेंट हैं 162, जबकि होम स्टेट कैटेगरी में 92 है। और जनरल की अगर हम बात कर लें तो होम स्टेट कैटेगरी में जनरल की 135 है और अदर स्टेट कैटेगरी में जनरल के 215 है और अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी में 84। कुल मिलाकर के क्लास 6 में जो वैकेंसी है वो 1024 है। अभी तक एडमिशन कितना हुआ तो कुल एडमिशन जो है क्लास 6 के लिए बॉयज और गर्ल्स होम और अदर दोनों को अगर हम मिला दें तो यह कुल मिलाकर के जो अभी तक का एडमिशन आया है ये 2154 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। अब शुरुआत में जब पहला राउंड शुरू हुआ था तो उस समय टोटल वैकेंसी कितनी थी, हम थोड़ा सा इसकी अगर बात करें, उस समय कुल वैकेंसी थी 3178। 3178 में से ये 1024 को आप माइनस कर दीजिए तो आता है कुल योग 2154। ये 2154 सीट भर चुका है होल्ड एंड कंटिन्यू और एक्सेप्ट से, यह एडमिशन हो चुका है। तो टोटल परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो ये 67.77%। 3 राउंड की समाप्ति पर एडमिशन का जो रेट है 67.77% है, संतोषजनक माना जाएगा। अब क्लास 9 की बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लास 9 में क्या है, क्लास 9 में भी आप अगर देखें ये येलो कलर जो है बताता है कि इस स्कूल में सर्वाधिक वैकेंसी है। तो कितनी है वैकेंसी इसमें, 37 सीट्स वैकेंट है और पहले नंबर पर ये स्कूल है पुंगलवा, इसको कोई पूछ नहीं रहा है अभी। और इसमें होम स्टेट कैटेगरी में 25 सीट खाली है और अदर स्टेट कैटेगरी की 12 सीट खाली है क्लास 9 के लिए। दूसरे नंबर पर आता है गोलपारा, और गोलपारा को हमने यहाँ ब्लू कलर में रखा है। टोटल 17 सीट है क्लास 9 के लिए। होम स्टेट कैटेगरी में 6 है और अदर स्टेट कैटेगरी में 11 सीट है। तीसरे नंबर का जो स्कूल है उसको हमने ग्रीन में रखा हुआ है और तीसरे नंबर पर आता है बीजापुर। तो बीजापुर में कुल 16 सीट खाली है क्लास 9 के लिए। होम स्टेट कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो 12 है, ज्यादातर होम स्टेट कैटेगरी में ही खाली है, और अदर स्टेट कैटेगरी में 4 सीट खाली है। और ये चौथे नंबर पर आता है कोडागु, दोनों कर्नाटका का है। इसमें टोटल 14 है, होम स्टेट कैटेगरी में 9 है और अदर स्टेट कैटेगरी में 5 सीट खाली है। अब लास्ट में इसका टोटल कंक्लूजन अगर हमें निकालना हो तो ये आप देख लीजिए, टोटल एग्जिस्टिंग तीनों 33 सैनिक स्कूल को अगर हम मिला दें तो होम स्टेट कैटेगरी में एसटी कैटेगरी में क्लास 9 में 14 सीट है, एसटी कैटेगरी में 8 है, ओबीसी कैटेगरी में 13 है, जनरल कैटेगरी में 52 है और डिफेंस कैटेगरी में 24 है। ये होम स्टेट कैटेगरी की है। अदर स्टेट कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो टोटल जो है वो अदर स्टेट कैटेगरी में एससी कैटेगरी में
अदर स्टेट कैटेगरी के एससी कैटेगरी में 19 सीट है, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 32 है, जनरल के लिए 44 है और डिफेंस के लिए 21 है। कुल मिलाकर के अभी तक 235 सीट वैकेंट है। अब क्लास 9 के एडमिशन का रेशियो अगर हम निकालें तो क्लास 9 में कितना एडमिशन हुआ? टोटल जब राउंड शुरू नहीं हुआ था उस समय क्लास 9 की कुल वैकेंसी थी 679 और अभी वैकेंसी दिखा रहा है 3 राउंड की समाप्ति के बाद 235, यानी कुल एडमिशन जो हुए वो 444 एडमिशन इसमें हो चुके हैं। इसका परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 65.39% एडमिशन है, ये भी संतोषजनक है। बचे हुए 3 राउंड की कहानी अगर हम लोग देखेंगे। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो ध्यान रखिए, कट ऑफ मैंने पहले भी बताया था, इस राउंड में भी मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि 20% ऐसे पेरेंट्स और स्टूडेंट हैं जिनको सीट अलॉट हुआ बट दे चूज नो एक्शन। तो उस आधार पर जो ये सीट खाली आपके पास मैं दिखा रहा हूं, क्लास 6 में 1024 और क्लास 9 में 235 ये वैकेंसी है। तो भी सैनिक स्कूल, एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल के लिए कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ का डाउनफॉल होगा वो 1 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा। अब कैसे मैं इसको बताऊं, तो मैं आपको एक पीडीएफ यहाँ पर दिखाता हूं। ये क्लास 6 का 3rd राउंड का जो कट ऑफ गया है अभी, मैं इसमें दिखाऊंगा। बिहार में क्लास 6 में जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी में तो केवल 2 स्कूल ऐसे मिले हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां कट ऑफ 272 दिया है। उन्होंने एडमिशन लिया या नहीं लिया ये मुझे नहीं पता है, बट कट ऑफ 272 गया, केवल 2। तो इस राउंड में 272 वालों की संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। ऐसा है कि 272 पर ही बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। तो 272 वाले जो बिहार के होंगे और मोस्ट प्रोबेबली यूपी वाले भी। तो इस बार बिहार और यूपी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ डाउन जाएगा 1 नंबर नीचे जाएगा 272। पिछले राउंड में हालांकि सेकेंड राउंड में 272 आ गया था यूपी का, जो मेरा स्टूडेंट था उसने पुंगलवा मिला था और रिकंसिडर कर दिया था। तो मुझे पूरा उम्मीद है इस बार कि 272 की संख्या ज्यादा दिखाई दे कट ऑफ राउंड में। कल पता चल जाएगा ये देखने के बाद में। और ये सारी पीडीएफ हमने सैनिक सक्सेस के ऐप पर डाउनलोड कर दिया हुआ है। आपको एक बार एक नजर में देखने में आसानी होगी। मोबाइल में भी खोल करके आप एक बार में देख सकते हैं, अलग अलग सेलेक्ट करने का झंझट नहीं रहेगा। तो आप हमारे ऐप में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री है, इसका कोई कॉस्टिंग नहीं लगना है आपको। ये सारे कंटेंट हमारे सैनिक सक्सेस ऐप पर, अगर आपके पास ऐप आपने डाउनलोड किया है तो उसमें जाके देख सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप, हम आपको भेज देंगे ऐप डाउनलोड करने का लिंक और उसका वीडियो भी हम भेज देंगे ट्यूटोरियल, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अंत में आग्रह होगा आपसे, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारी रीच बढ़े लोगों तक और सही सटीक जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको बने रहने के लिए। अभी के लिए इतना ही, और भी यदि कोई विशेष बात होगी तो मैं आपके बीच में आऊंगा निश्चित रूप से। समयाभाव है अभी, फिर देखते हैं कल रिजल्ट क्या आता है। इस पर फिर आगे की चर्चा के लिए हम बाद में मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।